तो कैसे हैं हमारे प्यारे भाइयों और बहनों। तो क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और जाइए देखिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और इजी मेथड के थ्रू मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, तो जाइए और देखिए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन कहता क्या है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि वो हमारी है, इसी पर बनेगा। सबसे पहले सिंस यानी चूंकि, लेट यानी माना कि, विषम क्या दिया है, विषम धनात्मक पूर्णांक हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपको एक बार हिंदी में मैं रिपीट कर दूंगा, यानी कि लेट पॉजिटिव ओड इंटीजर बराबर ए। ये हम मान लिए कि पॉजिटिव और इंटीजर बराबर ए, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। तो अब बी निकालेंगे। बी क्या हो जाएगा, बी बराबर हम क्या मानेंगे, 6 मान लेंगे। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 6 आप कैसे मान दिए, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 is in the form of integer, is in the form of an integer। हिंदी में 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है वो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, या फिर ये पूर्णांक के रूप में हमारा दिया हुआ है, यही होगा। तो ए और बी हमें पता चल गया। तो करना कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पर फ्रॉम लगा रहे हैं, फ्रॉम छूट गया। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम कहते क्या है, क्या रूल है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का, हमें पता है a बराबर BQ+R। यही जो है यूक्लिड महोदय जो है यही रूल दे करके चले गए। वो तो चले गए लेकिन अपने साथ अपना पहचान छोड़ करके चले गए, यही फॉर्मूला देके गए। और वहां पर एक कंडीशन भी छोड़ के गए हैं, वे यार, जहां पर कंडीशन क्या है इनका, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल R इज स्मॉलर देन B। कहने का मतलब R जो है वो 0 से बड़ा होगा, R जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और R जो है वो B से छोटा होगा, एक कंडीशन देके गए हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो b बराबर 6 है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ b, यानी कि b का मान रखने पर, तो b का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह पर हमारा कितना है, 6 है, 6 लिख देंगे, फिर q है तो q ही लिख देंगे, प्लस r। ठीक, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो करेंगे क्या, और यहां पर हमारा ओड इंटीजर था, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक,
विषम ओड इंटीजर कहते किसे हैं, यानी कि जो 2 से पूरी डिवाइड न जाए उसे ओड नंबर कहते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या लेंगे, और यहाँ पर एक कंडीशन भी है, जो b का r का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा। तो b का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 6 है, तो r जो है छोटा होगा, तो छोटा में कौन कौन डिजिट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 बाद 7 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि जो b है वो r से छोटा ही रहेगा, r जो है वो b से छोटा ही रहेगा, एक कंडीशन हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे r बराबर क्या है 1 3 5, ये क्या है पॉजिटिव और इंटीजर है। तो बारीक बारीक से इक्वेशन फर्स्ट में r का वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, फिर यहां पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। समीकरण 1 कितना है, a बराबर, ऐसे इसको कर दे रहे हैं, a बराबर 6q प्लस r की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, 1 रख देंगे, हो गया। और उसी तरह अब r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर फिर कंडीशन लिख देते हैं, पुट द r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर b, जो b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख रहे हैं यहाँ पर, a बराबर 6 q प्लस r की जगह पर कितना है 3, कितना पुट करना है वैल्यू 3, और उसी तरीके से r का वैल्यू जो है फिर 5 रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट द r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस पुट द r बराबर 5, सॉरी यहाँ पर 3 तो हम लिख ही दिए थे, पुट द r बराबर 5, 6q प्लस r की जगह पर 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे, इसलिए हेंस अतः 6q प्लस 1, यहाँ पर लिख देंगे 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज इन द इंटीजर। यहाँ पर लिख देंगे इज इन द इंटीजर, इज इन द इंटीजर, यही तो प्रूव करना था हमें। अब यहाँ पर लास्ट में प्रूफ लिख देंगे PROVEB, यानी कि अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 प्लस और 6q प्लस 5 जो है इंटीजर के रूप में है, प्रूव्ड। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन बना था, सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही काम यहाँ पर भी होगा। थोड़ा चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह क्या रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब पीछे पीछे चलना है। मार्च मतलब यहाँ पर जो सालिना वाला होता है वो नहीं हो रहा है, ईयर वो नहीं है मार्च। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल बनेगा। बहुत इजी है। यहाँ पर जो 616 है ये क्या है, कौन से क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर, सदस्यों की कुल संख्या है 616, और जो ये 32 दिया हुआ है वो क्या है, सदस्यों में जो आर्मी की संख्या है वो दिया हुआ है। तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर
द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर बराबर कितना दिया हुआ है 616। हिंदी में कुल कुल सैनिकों की संख्या बराबर 616 और 32 क्या हुआ दिया हुआ है दंदा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वही होगा द नंबर ऑफ मेंबर्स MEM द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वन सोल्जर बराबर कितना 32 हिंदी में सदस्यों की संख्या में एक आर्मी की संख्या बराबर 32 यह होगा। ये तो हमारा दिया हुआ है तो करेंगे क्या करना कुछ नहीं है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि तो इनमें से इन दोनों में से कौन बड़ा है साफ पता चल रहा है कि 616 जो है वो बड़ा है तो 616 लिख देंगे यहाँ पर 616 इज ग्रेटर देन 32 से बड़ा है 616 ठीक। तो बड़ा वाला को बड़ा वैल्यू दे देंगे छोटे वाले को छोटा वैल्यू तो ए बराबर 616 और बी बराबर 32। इतना करने के बाद क्या करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि हिंदी में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर चूंकि सीन्स करके कर रहे हैं तो यूक्लिड जी क्या कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये जो है यूक्लिड जी कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर पार हो गए धरती पर से तब पर भी छोड़ के चले गए और जहां पर एक और कंडीशन है और एक और कंडीशन देके चले गए जहां 0 इज स्मॉलर देन इक्वल आर इज स्मॉलर देन बी ये कंडीशन देके चले गए। इसका मतलब क्या हुआ आर जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर आर जो है 0 के हमेशा बराबर होगा और आर जो है बी से हमेशा छोटा होगा एक कंडीशन है। तो अब करेंगे क्या जो 32 है उसे 616 में भाग दे देंगे छोटे वाले से। तो यहाँ पर हम रफ के लिए यहाँ पर साथ में इसको भी आपको इन्वॉल्व करना होगा तो 32 से भाग देते हैं 32 से 616 में कितने बार में जाएगा एक बार में 32 से कम 32 1 से 2 नहीं जाएगा 11 में से 2 गया 9 इतना यहाँ पर क्या बचा 5 में से 3 गया 2 ऊपर से क्या आया 6 कितना बार में चला जाएगा 3 9 27 यानी कि 9th बार में चला जाएगा 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 9 तिया 27 और 1 हासिल 28 लिख देंगे घटा देंगे 6 में से 8 नहीं जाएगा इधर से कैरी लिया कितना हुआ 16 में से 8 गया क्या बचा 8 और यहाँ पर क्या बचा 8 में से 8 गया 0 यहाँ पर 2 गया 0 कुछ नहीं कटकुट और फिर 8 बचा 0 तो आया नहीं क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो है वो रिमाइंडर में यानी कि जो शेषफल है उसमें 0 आना चाहिए तो 0 तब तक आए नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसी 32 को इस वाले 32 को यहाँ पर ला करके लिख देंगे और इसी से डिवाइड करेंगे फिर से इसी 32 से 8 चौका 32 कट गया 0 यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया ना हाँ चलिए 0 आ गया तो रिमाइंडर में 0 आ गया तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेप 1 करके स्टेप 1 इसी के बेसिस पर ये बराबर हमारा कितना है 616 डिविडेंड कितना है 616
बराबर बी कितना है 32, 32 है यानी कि डिवाइजर इंटू क्यू दैट मीन्स क्यूशियंट, क्यूशियंट कितना है 19, भागफल 19 है। शेषफल कितना है यहाँ पर इस कंडीशन में कितना आया था 8 आया था, 8 लिख देंगे। तो 8 जो है वो जीरो नहीं है, मतलब कि रिमाइंडर जो है जीरो आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आया तो हम यहाँ पर पोस्ट में लिख देंगे चूंकि आर बराबर जीरो नहीं आया। ठीक, अब और क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड लेकर के चलेंगे। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में ए बराबर कितना हो जाएगा, स्टेप सेकेंड ए वाला है, याद रखिएगा ए वाला, ए वाला स्टेप सेकेंड में ए बराबर कितना होगा 32, ए 32, ये 32 लिख देंगे बराबर बी कितना होगा, बी यानी डिवाइजर 8 हो जाएगा इंटू क्यूशिएंट भागफल कितना है 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हम लोग का जीरो आ गया। यही तो करना था हमें कि रिमाइंडर जीरो लाना था, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे अब आर बराबर जीरो है और क्या हो गया, तो हम लिख देंगे। तो क्या पूछा था, अधिकतम स्तंभ, अधिकतम संख्या कितना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर hence the maximum number of columns they can march बराबर कितना हो जाएगा, जो ये लास्ट वाले जो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो हम भाग देते हैं, जिस डिवीजर से भाग देते हैं, जिस भाजक से भाग देते हैं, उसी to यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर 8। यही आ गया हमारा आंसर बराबर 8 आंसर। हिंदी में अतः अधिकतम कॉलम जो कि मार्च कर रहे हैं बराबर 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये होगा इसका हिंदी। तो इस एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो एक फर्ज बनता ही बनता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही ईजी है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड बना था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी इंटीजर यानी कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत इजी है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां पर लिख देंगे लेट, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहाँ है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी कि धनात्मक, सॉरी यहाँ पर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे सिर्फ हम, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान देंगे कि वो हमारी है, बस इसी कंडीशन पर बनेगा। सारा मैथ का कॉन्सेप्ट इसी रूल पर मैक्सिमम जो है होता है। माना कि पॉजिटिव इंटीजर बराबर ए मान देंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, यही हुआ। और सेकंड में क्या मानेंगे कि, और होता क्या है, अब बी बराबर हम देख लेंगे बी बराबर होगा क्या, बी बराबर जो है वो 3 होगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि 3 कैसे होगा बी बराबर 5 6 7 8 क्यों नहीं होगा, तो इसका भी कंडीशन है। यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं, पूरा समझ में आएगी अच्छी तरीके से। चूंकि 3m और 3m+1 is in the form of integer,
फॉर्म ऑफ इंटीजर। यानी कि 3m और 3m+1 जो है पूर्णांक के रूप में है। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ऐसे है, तो हम b लिखें। अगर यहाँ पर 2m+1 होता तो यहाँ पर b बराबर 2 लिख देते हैं। समझ में आया? और करेंगे क्या, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड से कहते क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर एक कंडीशन भी देखे जाते हैं, वेयर कंडीशन को क्या देखे जाते हैं, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल आर इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। जो आर है वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, और आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा, यही कंडीशन दिए थे। तो जब b का वैल्यू 3 है तो इसमें हम b का वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले में। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, यानी कि b का मान रखने पर। तो यहां पर हम रख देंगे a बराबर b कितना है हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर q है तो q लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर r। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे, यानी समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान दिए। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि r जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। तो b का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो r का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या क्या लिख सकते हैं हम, r बराबर 1, 2, 3, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि कंडीशन जो है आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यूक्लिड जी क्या देखे गए कि r का वैल्यू जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। तो जो कि b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू जो है हम लोग 3 से छोटा लेंगे, सॉरी, तो 3 से छोटा लेंगे तो ऐसे लेंगे r का वैल्यू, r बराबर 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे, 0 3 से तो छोटा लेना है, तो r बराबर 0, 1, 2 ले लेंगे। अब करेंगे क्या, बारीकी से बार बार r का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ r बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में समीकरण 1 में r बराबर 0 मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस r के जगह पर कितना रखना है 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, और क्वेश्चन में हमारा कहा है कि वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करना है, तो लिख देंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में हिंदी में बोल देंगे हम आपको, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, BOTH बोथ साइड। हिंदी में दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 0। तो करेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। इसको जब अगर हम सॉल्व किए तो 9q स्क्वायर आएगा ना, 9q स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर,
यानी कि 3 या 9 9 के स्क्वायर वही तो आया, और प्लस 0, तो कोई इससे मायने तो रहता नहीं है 0 का मतलब। तो अब क्या करेंगे, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3 है तो 3, और 3 क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 3 के एम के है, 3 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, एम के। तो यहाँ पर हम एम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं जो 3 क्यू स्क्वायर है वो एम के इक्वल है, ठीक, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में, तो यहाँ पर फिर से हम वही कंडीशन लिख लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में आर बराबर 1 मान रखने पर, तो रख दे रहे हैं समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, आर की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, ऑन और स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्वायर करना है वर्ग, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चलिए इतना करने के बाद स्क्वायर कर देंगे इसको, तो यहाँ पर फिर से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या होगा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर वैल्यू ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसे होगा कुछ, देखिएगा ये होगा ए का वैल्यू और ये हो गया बी का वैल्यू, तो ये करिए ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना ए की जगह पर कितना है 3 क्यू गुना बी की जगह पर कितना है 1 है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे थोड़ा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, 2 तिया 6 क्यू, 6 क्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्यू ये प्लस 1 का स्क्वायर 1। इतना करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन लेंगे 3 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर वैसे तो 3 क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 3 क्यू लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इस वजह से हम क्या कॉमन लेंगे 3 क्यू लेंगे, बस 3 बस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लिए और यहाँ पर क्या बचा क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस में 1, ये बच गया हमारा। तो क्यू स्क्वायर प्लस 2 जो है किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह पर हम एम लिख देंगे, क्यू स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर एम प्लस प्लस का है तो प्लस फिर 1। कंडीशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्योंकि क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल है किसके, एम के। अब आप देखिए यहाँ पर जो है कितना लाए थे, यहाँ पर जब हम लाए थे फर्स्ट वाले में तो हमारा वैल्यू कितना आया था, देखिए 3m आ गया था, ये वाला इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 3m प्लस आ गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि दर्शाइए कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या आप लिख देंगे, प्रूव हो गया, तो प्रूव लिख दे रहे हैं PROVED, प्रूव हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ना तो 1 लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा।